क्या है श्री कृष्ण और मोरपंख के बीच का संबंधन? भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुटधारी कहा जाता है क्योंकि वे अपने मुकुट पर मोरपंख धारण करते थे। मोरपंख धारण करने के कुछ कारण बताए जाते हैं। आओ जानते हैं मोरपंख धारण करने की कथा। 1. राधा की निशानी। महारास लीला के समय राधा ने उन्हें वैजंती माला पहनाई थी। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे थे, तभी उनके साथ ही झूमकर नृत्य कर रहे एक मोर का पंख भूमि पर गिर गया तो प्रभु श्री कृष्ण ने उठाकर उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। जब राधा जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इन मोरों के नाचने में उन्हें राधा जी का प्रेम दिखता है। कहते हैं कि श्री राधा रानी के यहाँ बहुत सारे मोर थे। ये भी कहा जाता है कि बचपन से ही माता यशोदा अपने लल्ला के सर इस मोर पंख को सजाती थी। वैजंती माला के साथ ही मोर पंख धारण करने की एक बड़ी वजह राधा से उनका अटूट प्रेम है। मात्र इस एक बात के अलावा अन्य बातें सिर्फ मनमानी है। 2. जीवन के सभी रंग। मोरपंख में सभी रंग समाहित हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कभी एक जैसा नहीं रहा। उनके जीवन में सुख और दुख के अलावा कई अन्य तरह के भाव भी थे। मोरपंख में भी कई रंग होते हैं। ये जीवन रंगीन है, लेकिन यदि आप दुखी मन से जीवन को देखेंगे तो हर रंग बेरंग लगेगा और प्रसन्न मन से देखेंगे तो ये दुनिया बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल मोरपंख की तरह। ग्रह दोष। कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह मोरपंख इसलिए धारण किया था क्योंकि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। मोरपंख धारण करने से ये दोष दूर हो जाता है, लेकिन जो जगत पालक है उसे काल सर्प दोष का डर नहीं। ब्रह्मचर्य का प्रतीक। कई लोग यह मानते हैं कि मोर ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। मोर पूरे जीवन एक ही मोरनी के संग रहती है। मोरनी का गर्भ धारण मोर के आंसुओं को पीकर होता है, अतः इसीलिए इतने पवित्र पक्षी के पंख को स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। शत्रु और मित्र समान। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मोरपंख धारण करके ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरे लिए दोनों ही समान हैं। श्री कृष्ण के भाई शेषनाग के अवतार थे और मोर तो नाग का शत्रु होता है। मोरपंख को माथे पर लगाकर उन्होंने ये बताया है कि मित्र और शत्रु के लिए उनके मन में संभाव है। भगवान राम का वचन। कुछ कहानियों के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम सीता के साथ जंगल में थे तो एक मोर ने उन्हें रास्ता दिखाने के लिए अपने पंख बिखेर दिए थे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तब भगवान राम ने मोर से वादा किया था कि वे अगले जन्म में उसके दिए गए ऋण को चुकाएंगे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर उन्होंने अपने सिर पर मोरपंख धारण करके उस मोर का ऋण उतारा था। पवित्रता और अमरता। एक व्याख्या के अनुसार मोरपंख करुणा, ज्ञान, प्रेम और सुंदरता का प्रतीक है। यह अमरता को भी दर्शाता है क्योंकि मोर विषैले पौधों और सांपों को खाकर भी जीवित रह सकता है। इस तरह श्री कृष्ण का मोरपंख पहनना ये दर्शाता है कि वे सर्वोच्च सत्य है जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। यह मन की शुद्धता का भी प्रतीक है, जो हमारे मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध, स्वार्थ और असुरक्षा जैसे विषयों से अप्रभावित रहने की क्षमता को दर्शाता है। भक्ति का प्रतीक। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो उसकी धुन से मोहित होकर मोर नृत्य करने लगते थे। मोरों के राजा ने श्री कृष्ण के नृत्य से अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सबसे प्रिय पंखों को आभार और गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें अर्पित किया। श्री कृष्ण ने उनकी विनम्र पेशकश को स्वीकार किया और तब से वे मोरों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए इसे अपने मुकुट पर धारण करते हैं। कार्तिकेय का सम्मान। ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण मोरपंख पहनकर भगवान कार्तिकेय का सम्मान करते हैं, जिनका वाहन मोर है।